नमस्कार दोस्तों, आपका क्राइम कहानी में स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में आदमी कितना भी क्यों कुछ कर ले, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ भी जाता है, क्योंकि क्राइम करने के बाद क्रिमिनल ज़्यादा दिन तक पुलिस से बच नहीं सकता है। दोस्तों, इसी बीच एक छोटी सी अपडेट आपको दे देता हूँ कि सलमान खान के घर पर, जो गैलेक्सी बम्बई में स्थित है घर, वहाँ पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को बम्बई की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ चल रही है कि इस मामले में जो है उन्हें किसने भेजा था और किसने फायरिंग करवाई। ये तो अब जांच का विषय है और उन दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार करके आगे की जो है पूछताछ बॉम्बे की क्राइम ब्रांच करेगी और उसके बाद इस मामले का खुलासा होगा कि ये किसके कहने पर जो है फायरिंग की गई थी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन में मनुष्य आने के बाद जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है, उसके बाद उसको जन्म देने वाले माता पिता और उसके भाई बहन होते हैं, लेकिन एक रिश्ता होता है दोस्ती का, जो वो इस धरती पर वो किसी दूसरे समाज, किसी दूसरे धर्म के लोग से जो है अपना एक दोस्ती का फर्ज अदा करने के लिए या अपने एक दोस्त बन जाता है। और फिर वही दोस्ती के बीच में जब कोई तीसरा आदमी आता है तो फिर उस दोस्ती के बीच जो दरार आती है। तो आज तो दोस्तों के बीच में एक ऐसी ही एक लड़की आई और उस लड़की ने एक दोस्त की जो है हत्या करवा दी। तो ये कहानी है 28 अगस्त 2023 की। एक लड़का जो अपने दोस्त का ही कातिल बना, एक दोस्ती के रिश्ते को जो है उसने शर्मसार कर दिया। जो दोस्त अपने दोस्त को अपना जिगरी समझता था, जिसके लिए हर वक्त उपलब्ध रहता था, जो सुख में और दुख में उसके साथ होता था, वही एक दोस्त अपने ही दोस्त की जान ले लेता है। तो ये कहानी है 28 अगस्त 2023 की। एक अनीस और महेश नाम के 2 लड़के, जिनकी दोनों की आपस में दोस्ती थी। अनीस जो है सरकारी कर्मचारी था और महेश के बेरोजगार लड़का। दोनों के बीच में दोस्ती। अनीस महेश को कहता है कि मैं तेरी जो है सरकारी जॉब लगवा दूंगा, तुम कुछ पैसे अरेंजमेंट कर लो, क्योंकि मैं भी जो है पैसे अरेंजमेंट करके नौकरी लगा हूँ। तो फिर जो ये बातचीत होती है दोनों के बीच में, तो अनीस की रमेश की दोस्ती में ये बातें चलती रहती है। तो महेश ने कहा चलो ठीक है, मैं पैसों की व्यवस्था करूँगा और जो है मैं भी सरकारी नौकरी लगने की कोशिश करूँगा, तुम जो है मेरे लिए मदद करना। अब अनीस जो है अपने ऑफिस में जाता, जो एक एमटीएस के पद पर कार्यरत था। तो धीरे धीरे उसकी जो है अपने ऑफिस में ही एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। इधर जो है महेश अनीस के ऑफिस जाता है और वो देखता है कि जिस लड़की से जो अनीस ने बताया होगा महेश को, अब महेश भी मन ही मन उस लड़की से प्यार करने लग जाता है। अब दोनों के बीच में जो है एक लड़की आ गई और महेश को जो है उन दोनों के प्यार के बीच में रोड़ा बनने लग गया, क्योंकि वो भी जो है उस लड़की से अब धीरे धीरे एक तरफा मोहब्बत करने लग गया। हो सकता है उसने उस लड़की को बोल भी दिया होगा। तो इधर अनीस को ये बुरा लगा कि मेरा दोस्त महेश से जो मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, तो ये उसे नागवार गुजरा। फिर उसने षड्यंत्र रचा, क्योंकि महेश जो है नोएडा का रहने वाला और इधर जो अनीस है वो हरियाणा के गोहाना में जो है अनीस रहता था। तो दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। तो फिर अनीस ने जो है महेश के लिए अब मौत का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने कहा अपने आप से कि ऐसी मौत देनी है महेश को कि लोगों को पता भी नहीं लग सके और जो है उसका भी काम हो जाए। अब महेश इस बात से अनजान कि मेरा दोस्त मेरी मौत के लिए साजिश रच रहा है। अब एक दिन जो 28 अगस्त है, इस दिन को चुना। महेश ने जो है अनीस ने महेश को फ़ोन किया कि तुम एक काम करो, अपनी जो जॉब की बात हुई थी उसी बात को लेकर तुम जो है आर के पुरम जो फ्लैट है दिल्ली के अंदर, वहाँ आ जाओ। इधर जो है
हरियाणा से चलकर अनीस दिल्ली पहुंच गया। इधर जो है मेस को पता नहीं, मेस को बोला कि चलो तुम्हारी नौकरी के लिए अपन बातचीत करेंगे। आर के पुरम में वो अपने फ्लैट पर आया। इससे पहले उसने, जो अनीस है, उसने अपना मोबाइल फ़ोन है जो अपने गांव में ही अपने एक दोस्त को बताया कि तुम एक काम करना, ये मोबाइल फ़ोन है मेरा और मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम मुझे कॉल करना, तुम्हारे पास ही इसको रखना, मेरे जो अपने गांव में मुझे फ़ोन करना, क्योंकि मैं किसी से पैसे लाने जा रहा हूँ, तो इसीलिए ज़रूरी है कि तुम मेरी ये हेल्प करना। उसने अपने एक दोस्त को बताया, एक ने नहीं बताया कि मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूँ। वो अपना मोबाइल फ़ोन अपने गांव जो हरियाणा में है वहीं छोड़ के वहाँ से सीधा मेस के पास आर के पुरम दिल्ली पहुँचता है। मेस को फ़ोन करता है अपने किसी दूसरे दोस्त के फ़ोन से, वहाँ दिल्ली जाने के बाद वहाँ से वो आता है। अब आने के बाद में जैसे ही फ्लैट पर आया तो लैपटॉप जो है खोला मेस ने, और जो अनीस ने कहा कि इस लैपटॉप में जो है तुम देखो, ये साइट खोल के देखो जो नौकरी वगैरह की। तो मेस अनजान, वो जैसे ही इसको देख रहा था तभी अचानक रीच आता है। रीच पाने से जो है मेस के सर में मारी जोरदार, और मेस जो है बेहोश होकर गिर गया। गिरने के बाद उसके सर में खून आ रहा था। इससे पहले अनीस ने जो है 5 बड़ी बड़ी पॉलीथीन जो है दिल्ली के एक इलाके से खरीद कर लेकर आया, और उसके बाद वो उस लाश को जो है जब तक नहीं मरा तब तक उसे मारता रहा उसके सर में, और उसको फिर पॉलीथीन में बंद किया, और फिर वहीं अपने एक दोस्त के फ्लैट जो आर के पुरम में है उसी के पीछे उसने दफना दिया। दफना के और एक दोस्त को बोला कि जाओ तुम एक काम करो, यहाँ एक पीछे जो जगह है दफनाया हुआ वहाँ पर तुम टाइल वाइल लगवा दो। तो फिर टाइल लगवा दी। अब जो इधर मेस के घर वाले परेशान, मेस से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो इसने मर्डर करने के बाद जो मेस के मोबाइल फ़ोन था उसको उसने जो है अपने भाई को बोला कि चलो तुम एक काम करो। उसका भाई वहीं रहता था फरीदाबाद में, तो उसको बोला कि तुम एक काम करो, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये कहीं दूर जाकर फेंक देना। अब वो जो मेस के मोबाइल थे वो उसके भाई को दिए। उसने बता दिया कि मैंने जो है अनीस का मर्डर, जो अनीस ने जो है अपने भाई को बताया मैंने मर्डर कर दिया और तुम ये मोबाइल फ़ोन फेंक देना। अब उसका भाई जो है उस मेस के मोबाइल फ़ोन को जो है फरीदाबाद के ही इलाके में फेंक देता है, लेकिन एक राहगीर को जो है मेस का मोबाइल फ़ोन मिलता है और वो स्विच ऑफ खोलता है, तो उस पर फ़ोन आता है और वो बताता है कि मुझे जो है ये मोबाइल फ़ोन मिला है, क्योंकि राहगीर जो है ईमानदार होगा। तो उसने जो है आने के बाद अब घर वाले वहाँ पहुँचे, मोबाइल जिस जगह में मिला उस व्यक्ति से संपर्क किया कि मोबाइल कैसे मिला। उसने कहा कि मुझे रास्ते में मिला। अब पुलिस में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब जो है इधर अनीस से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं तो मेरे गांव में था हरियाणा, और मुझे ये पता नहीं है कि जो लास्ट बार मेस ने बताया कि मैं जो है अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए मैं जो है दिल्ली जा रहा हूँ। तो एक नोएडा का लड़का, ग्रेटर नोएडा का लड़का, और वो दिल्ली में कहीं जा रहा है। अब पुलिस को जो है शक अनीस पर ही गया, क्योंकि जो अनीस है उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हो रखी थी, और जो मोबाइल फ़ोन था उस मोबाइल फ़ोन, जो मेस के मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन थी वो जिस जगह पर आई थी वहाँ पुलिस गई और वहाँ पर उसने जो है पूछताछ की, देखा। फिर जो है उसके दोस्त को भी वहाँ जो रह रहा था उसको उठाया, उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ जो अनीस यहाँ पर आया था, और फिर अनीस को उठाया। अनीस से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर उसने अपनी जो है जुर्म कबूला, और उसने कहानी यह बताई कि मैं और मेस अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उस पर जो है मेस ने नज़र डालने शुरू कर दी, और इसी वजह से मैं परेशान होकर फिर मैंने ये षड्यंत्र रचा और मेस को जो है आर के पुरम के फ्लैट पर बुलाया और उसकी रीछ से जो है सर में मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद मैं जुर्म छुपाने के लिए कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पकड़ा गया। तो दोनों दोस्तों के बीच एक लड़की मौत की वजह बनी। तो आजकल के रिश्ते इस समाज में
जो है ऐसे भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्ती जैसा पवित्र रिश्ता जिसको भी जो है कलंकित कर दिया। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।